अगला क्वेश्चन दिया कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। यह पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, और इनमें 29 विषय भी शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। टोटल 100 जो भी इसमें आपको क्वेश्चन रहेगा जीके का, जितने भी, उसमें 100% आपको करेक्ट एनालिसिस कराया जाता है। मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, यानी मार्च 2025 डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। तो आपको ये वाला वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपको। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर में भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया था। पूछ देगा कहाँ पर आपको, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित। परीक्षण का उद्देश्य मिसाइल की चुस्ती, विश्वसनीयता और सटीकता को परखना था। अगला क्वेश्चन दिया है, मार्च 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई। तो मार्च 2025 को क्रिस्टी कोवेंट्री ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है। एक पूर्व जिम्बाब्वे तैराक हैं जिन्होंने 2004 और 2008 के ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री। लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था। तो लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक था शाहजहां। 1629 में मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले के निर्माण का आदेश दिया था और यह 1648 में बनकर तैयार हो गया था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई का क्या अर्थ है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक विशेष प्रकार का अस्थायी निवास दर्जा है जो भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिनका भारतीय मूल से संबंध हो। यह भारतीय नागरिकता नहीं है, लेकिन धारक को भारत में लंबी अवधि तक रहने, काम करने और कई सुविधाओं का लाभ लेने की अनुमति देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में कौन सा अंग शामिल होता है। तो एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में आपको फूल अंग जो है महत्वपूर्ण होता है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर और मादा प्रजनन अंग अंडप होते हैं। पुंकेसर में परागकण बनते हैं और अंडप में बीजांड बनते हैं। परागकण और निषेचन की प्रक्रिया के बाद बीज और फल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में विकसित नया अंडर वाटर स्तरीय माइन कौन सा है। तो हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया अंडर वाटर माइन है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन एक उन्नत अंडर वाटर नेवल माइन है जिसे विशेष रूप से आधुनिक स्टेल्थ जहाज़ों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। दिया था कि किस चीज़ का परिवहन करती है। वाट द जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो और धमरा गैस पाइपलाइन किस चीज़ का परिवहन करती है।
यह पाइपलाइन प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। क्या चीज़ का? यह जो पाइपलाइन है प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। यह पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 2 स्थलरूढ़ पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत के 2 स्थलरूढ़ पड़ोसी देश आपको नेपाल और भूटान है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सिक्किम जो है आपको बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इसके साथ जो है आपको तीनों राज्य जो है वो आपको सीमा साझा करता है। ऐसे पश्चिम बंगाल भी होगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस गैस के नियंत्रण के लिए बनाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। इनमें मुख्य रूप से CFC, हेलाउंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथिल क्लोरोफॉर्म शामिल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और अन्य ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों के नियंत्रण के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। $1857 की क्रांति का इनमें से कौन सा कारण नहीं था? हाई टैक्स, लो वेजेस, रेस्किम रिलीजियस। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से निम्न शामिल थे। उच्च कर, यह एक कारण था अंग्रेजों की नई भू राजस्व प्रणालियों के चलते किसानों पर भारी भरकम कर लगाया जाता था। निम्न वेतन, भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजी सिपाहियों से कम वेतन दिया जाता था जिससे असंतोष फैला। धार्मिक जो है कारण, अंग्रेजों की धार्मिक नीति और ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देना भारतीय समाज को नाराज करता था। रेस्किम जो है नस्लवाद, अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति नस्लीय भेद भावपूर्ण रवैया जो कि 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। कम वेतन, सैनिकों और आम जनता की नाराजगी का बड़ा कारण नहीं था, इसलिए इसे प्रमुख कारणों में शामिल नहीं किया गया था। 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त के साथ किसने फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंका था। इस बम का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था बल्कि औपनिवेशिक सरकार का विरोध दर्ज कराना और जनता का ध्यान आकर्षित करना था। तो 1929 में सेंट्रल असेंबली में जो है बटुकेश्वर दत्त के साथ बम भगत सिंह ने फेंका था। कौन सा एप्लीकेशन फाइलों को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको फाइल एक्सप्लोरर, क्या है फाइल एक्सप्लोरर। Ctrl+D दबाने के बाद क्या होता है? Ctrl+D का काम उपयोग किए जा रहे एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। वेब ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क कर देता है। MS वर्ड में यह फ्रंट फॉर्मेटिंग विंडो खोलता है। विंडो कमांड प्रोमोट यह इंड को इनपुट सिग्नल भेजता है और जिससे कमांड इनपुट खत्म हो जाता है। जो भी आपका इसमें दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 में हुए निजीकरण का क्या अर्थ है? तो 1991 में हुए निजीकरण का अर्थ है सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगों, कंपनियों या सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपना ताकि उनका संचालन, प्रबंधन और स्वामित्व सरकार के बजाय निजी हाथों में हो। SC और ST के लिए आरक्षण को 2030 तक किस संविधान संशोधन अधिनियम से बढ़ाया गया है? SC और ST के आरक्षण को 2030 तक 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बढ़ाया गया है। इस संशोधन में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सांसद और राज्य विधानसभाओं में नामांकन की व्यवस्था को समाप्त किया गया है।
मेक इन इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत को विनिर्माण, नवाचार और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका लक्ष्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। नारी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो नारी शक्ति योजना का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण युवा रोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण युवा रोजगार योजना ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से संबंधित है। ग्रामीण युवा रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनकी आजीविका में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वेस्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भूमि का मुद्दा किस पर आधारित था? यह मामला महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा 8A के संवैधानिक वैधता से संबंधित था, जिसमें प्रॉपर्टी मालिकों की भवन स्थल जैसे संपत्तियों को शतगुण किराया के आधार पर अधिग्रहित करने की व्यवस्था थी। देवपुत्र की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ देवपुत्र? देवपुत्र शब्द का अर्थ है देवता का पुत्र या देवताओं का वंशज। प्राचीन भारतीय इतिहास में यह शब्द अक्सर कुषाण शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था, जो स्वयं को देवता का पुत्र मानते थे। किसी फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ जाती है? तो किसी फाइल को जब डिलीट किया जाता है वो रिसाइकल बिन में जाती है। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोदान पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद। वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत अरब में हुई थी, लेकिन भारत में रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने इसे लोकप्रिय बनाया और इसका नेतृत्व किया। यह आंदोलन 1820 के दशक में शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना और ब्रिटिश शासन को विरोध करना था। अगर भारत में बात करेगा तो कहाँ पर? रायबरेली में, इसे अरब में, नहीं तो रायबरेली में। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या बताता है? डाल्टन का परमाणु मॉडल बताता है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों, जिन्हें परमाणु कहते हैं, से बने होते हैं। यानी सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से बने होते हैं। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम 1803 में यह सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसका अधिक विस्तृत विवरण 1808 में प्रकाशित हुआ था। मुख्य बिंदु इसका क्या है? सभी पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान और गुणों में समान होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु न तो बनाए जा सकते और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2025 में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 2025 तक भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद कार्यरत है। कौन कौन जान लेते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन सब राज्यों में जो आपको विधान परिषद कार्यरत है। इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल है। और विधानसभा को आपको निचला सदन कहा जाता है और विधान परिषद को आपको ऊंचा सदन कहा जाता है। 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है? तो 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे शीर्ष पर आपको आइसलैंड है। इसका स्कोर है 0.926। भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है और इसका स्कोर है 64.4। भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? तो भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री 7 देशांतर पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है आपका। इसका पश्चिमी छोर गुजरात में है और पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में है।
अगला क्वेश्चन दिया है ई विधान नेवा ऐप में कितने राज्य शामिल हैं। तो ई विधान नेवा में आपको कितने राज्य शामिल है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्देश्य एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के तहत लोकसभा और राज्यसभा सहित 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों को डिजिटल बनाना। वर्तमान में 28 राज्य विधानमंडलों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और 18 पूरी तरह से डिजिटल हैं। यह ऐप जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा बताया गया। इस पहल का उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल रूप में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर में सभी चल रहे ऐप्स और प्रक्रियाओं कहाँ पर संगठित रूप से देखी और प्रबंधित की जा सकती है। तो कंप्यूटर में सभी चल रहे ऐप्स और प्रक्रियाओं आपको टास्क मैनेजर पर संगठित रूप से देखी जा सकती है और प्रबंधित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन दिया है विमानपोत अधिनियम 2024-25 यानी भारतीय वायुयान अधिनियम 2024-25 किस पूर्व अधिनियम को प्रस्तावित करेगा। हाल ही में संसद ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य विमान अधिनियम 1934 अंतिम बार 2020 में संशोधित को प्रस्तावित करना और विमानन क्षेत्र में बड़े सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो वायलिन वादक से संबंधित है। राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा। भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य है आपको नागालैंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।